तो आज का हमारा लेसन है ऑन रीडिंग इन रिलेशन टू लिटरेचर। यानी कि ये जो लेसन है वो रीडिंग पर है कि साहित्य के संबंध में, कि जब हम साहित्य को पढ़ते हैं, लिटरेचर को पढ़ते हैं या कुछ भी हम पढ़ते हैं तो किस तरह से रीडिंग की जाए। रीडिंग का मतलब क्या होता है, क्या प्रोसेस होता है रीडिंग का, एक्चुअली रीडिंग क्या है, किस तरह से लोग रीडिंग करते हैं। तो बहुत सारी बातें इसके अंदर आपको आज पता चलेंगी और केवल इसको हम एग्जामिनेशन में कुछ 2 नंबर लाने के लिए ना पढ़े। क्वेश्चन तो क्या आएगा, ज्यादा से ज्यादा 2 नंबर का एक क्वेश्चन आ जाएगा या 7 नंबर का एक बड़ा क्वेश्चन आ जाएगा ज्यादा से ज्यादा। पर वो यहाँ पर इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है कि आप इसमें से कुछ बातों को सीखें। ठीक है, तो चलिए यस। शुरू करते हैं जरा इसको हम। बहुत थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप, आपको समझ में आएगा। वेरी फ्यू पर्सन्स नो हाउ टू रीड। बहुत ही कम लोग जानते हैं कैसे पढ़ा जाता है। मैंने आपको इस बारे में कुछ बात भी हुई थी अपनी। बहुत 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 कम लोगों को ये पता होता है कि कैसे पढ़ा जाता है। कंसिडरेबल एक्सपीरियंस with literature is needed before taste and discrimination can possibly be acquired. Without these, it is almost impossible to learn how to read. अब हमें ये सीखना है कैसे पढ़ना है, और जो भी कुछ हम पढ़ रहे हैं उसके लिए हमारे मन में रुचि कैसे पैदा हो। जो भी कुछ हम पढ़ रहे हैं उसके प्रति हमारे अंदर क्या समझ हो, उसके लिए हमारे हमारे पास में एक अच्छा खासा अनुभव भी होना चाहिए लिटरेचर के साथ, साहित्य के साथ। और इन चीजों के बिना, विदाउट दिस इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू लर्न हाउ टू रीड। और अगर हमारे अंदर एक रुचि पैदा नहीं हो पाए विषय के प्रति, अगर हमारी समझ ना हो, तो हमारे लिए ये सीखना असंभव है कि कैसे पढ़ा जाए किसी चीज को। आई से ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, और मैं तो कहूंगा बिल्कुल असंभव है। सिंस देयर आर सम रेयर मैन who through a kind of inherited literary instinct are able to read very well even before reaching the age of 25 years। मैं कहूंगा कि यह बिल्कुल असंभव है कि बिना अनुभव के, बिना हम अपने, अगर अगर हम चाहें कि भाई हमारे अंदर एक रुचि पैदा होने लग जाए, पढ़ करके चीजों को समझ हमारे अंदर आने लग जाए, तो इसके लिए एक अनुभव भी चाहिए। और बिना अनुभव के ये चीजें संभव नहीं है, और मैं तो कहता हूं बिल्कुल असंभव है, क्योंकि ऐसे बहुत कम लोग हैं। सिंस देयर आर सम रेयर मैन, ऐसे दुर्लभ ही लोग हैं हु थ्रू अ काइंड ऑफ इनहेरिटेड लिटरेरी इंस्टिंक्ट, जिनको की विरासत में साहित्यिक समझ मिलती है। ऐसे बहुत कम लोग हैं। आर एबल टू रीड वेरी वेल इवन बिफोर रीचिंग द एज ऑफ 25 ईयर्स, यानी कि 25 साल की उम्र तक पहुंचने से पहले पहले कुछ लोग जो बिना अनुभव के पढ़ने लग जाते हैं, जिनको पढ़ना आ जाता है, वो ऐसे लोग हैं जो दुर्लभ हैं, बहुत कम हैं। और वो लोग हैं जिनको की इस प्रकार की साहित्यिक समझ विरासत में मिली है, जन्मजात जिनके अंदर प्रवृत्ति है, वही लोग समझ सकते हैं। बाकी अच्छा समझने के लिए, चीजों को, रीडिंग को अच्छे से समझने के लिए एक अनुभव की आवश्यकता होती है। ये नहीं कि 2 किताब पढ़ी और आ गया पढ़ना आपको, 2 किताब पढ़ी और समझ होने लग गई आपके अंदर, ऐसा नहीं होता है। बट दीज आर ग्रेट एक्सेप्शंस
और ये जो कुछ थोड़े से लोग होते हैं, ये अपवाद स्वरूप होते हैं। बहुत कम लोग ऐसे मिलते हैं कि जो बिना अनुभव के पढ़ना सीख जाते हैं। बहुत कम लोग होते हैं। मैंने क्या कहा, थोड़ा सा पढ़ने के बाद आपको लगता है कि हाँ हमको तो पढ़ना आ गया, ऐसा नहीं है। बहुत कम लोग होते हैं। पर दीज आर ग्रेट ग्रेट एक्सेप्शंस एंड आई एम स्पीकिंग ऑफ द एवरेज। मैं यहां पर उन लोगों की बात नहीं कर रहा हूं जो बहुत थोड़े से हैं। मैं तो यहां पर औसत बात कर रहा हूं, एवरेज, सामान्यतः, जनरली क्या होता है। फोर, टू रीड द करेक्टर्स ऑफ द लेटर्स ऑफ द टेक्स्ट डज नॉट मीन रीडिंग इन द ट्रू सेंस। क्योंकि केवल किताब के अक्षरों को पढ़ लेना ही पढ़ना नहीं होता है। समझ रहे हैं मेरी बात को आप? हम हिंदी भी पढ़ते हैं, इंग्लिश भी पढ़ते हैं। केवल उनको रीडिंग कर लेना, केवल उनको पढ़ लेना, केवल उन करेक्टर्स को पढ़ लेना, वो ही रीडिंग नहीं होता है। नहीं होता ना। रीडिंग क्या होता है? रीडिंग क्या होता है कि पढ़ करके हम उसको समझ भी सके। समझ रहे हैं आप? वो होती है रीडिंग, केवल उसको पढ़ लेना। आई एम वेरी मच फॉन्ड ऑफ टीचिंग इंग्लिश। अब ये लिखा हुआ है, मैंने इसको पढ़ लिया, अब लेकिन मेरे को पता ही नहीं इसका मतलब क्या है। ये होता है केवल अक्षरों को पढ़ लेना। फोर, टू रीड द करेक्टर्स ऑफ द लेटर्स ऑफ द टेक्स्ट डज नॉट मीन रीडिंग इन द ट्रू सेंस। You will often find yourselves reading words और characters automatically। और ऐसा पढ़ना तो आदमी अपने आप ही करने लग जाता है। समझ रहे हैं आप? इवन प्रोनाउंसिंग them quite correctly, उच्चारण भी सही कर लेता है। while your minds are occupied with a totally different subject, जब आपका मन, आपका दिमाग किसी और विषय में लगा हुआ होता है, तब भी आप पढ़ लेते हैं। पढ़ लेते हैं, नहीं पढ़ लेते? यस सर। पर ये पता नहीं चलता पढ़ा क्या है हमने, दिमाग कहीं और लगा हुआ है, पता ही नहीं क्या पढ़ा है, बस खाली पढ़ लिया हमने तो। This mechanism of reading becomes altogether automatic at an early period of life। और ये जो सिस्टम होता है ना पढ़ने वाला, ये तो हमारे अंदर, हमारे जीवन के शुरुआत में ही डेवलप हो जाता है, विकसित हो जाता है। समझ रहे हैं मेरी बात को आप? हिंदी भी पढ़ते हो आप, इंग्लिश में भी पढ़ते हो आप चीजों को, पर केवल पढ़ लेना, पढ़ना तो आता है, पढ़ना तो सीखा हुआ है हमने, लेकिन उस पढ़ने का मतलब क्या निकल रहा है? तो ये जो पढ़ना है, इस तरीके का पढ़ना, केवल अक्षरों को पढ़ लेना, ये तो हमारे जीवन में बहुत पहले से ही विकसित हो चुका होता है। आप जब छोटी क्लासेस के अंदर होते हैं, आपको पढ़ना आ जाता है, लेकिन पढ़ करके समझना अलग बात है। एंड कैन बी परफॉर्म्ड रिस्पेक्टिव ऑफ अटेंशन। और बिना ध्यान के भी पढ़ सकते हो आप। होता है ना कई बार ध्यान कहीं और है, हमने पूरी पेज ही पढ़ लिया हमने, तो बिना ध्यान के भी उसको पढ़ा जा सकता है। नाइदर कैन आई कॉल इट रीडिंग टू एक्सट्रैक्ट द नैरेटिव पोर्शन ऑफ अ टेक्स्ट फ्रॉम द रेस्ट सिंपली फॉर वंस पर्सनल अम्यूजमेंट। और देखो, हमने कुछ पढ़ा और उस पढ़ करके उसमें से कुछ हिस्सा निकाल लिया हमने, केवल अपने मनोरंजन के लिए, जो भी हमको चीज अच्छी लगी, उसको पढ़ना नहीं कहता हूं मैं। यहाँ पर जो राइटर है वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि नाइदर कैन आई कॉल इट रीडिंग, मैं इसको पढ़ना नहीं कह सकता, टू एक्सट्रैक्ट द नैरेटिव पोर्शन ऑफ ए टेक्स्ट, किसी भी टेक्स्ट का, किसी भी पाठ्य सामग्री का, है ना, किसी भी पाठ्य सामग्री का, किसी भी घटना का, उसके बात को अलग से निकाल लेना, किसी भी एक अंश को अपने मनोरंजन के लिए, मैं उसको पढ़ना नहीं कह सकता। और इन अदर वर्ड्स, टू रीड बुक फॉर द स्टोरी, या फिर किसी किताब को किसी कहानी के लिए पढ़ना, वो पढ़ना थोड़ी कहूंगा, उसको पढ़ना थोड़ी कहूंगा मैं। पढ़ना तो वो है। सर हाँ बोलो, बोलो। ये कहाँ से पढ़ा रही सर?
कहां से पढ़ा रहे हैं हम? लेसन नंबर 6 है, पेज नंबर 40, पहला पैराग्राफ है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13वीं लाइन पे हैं हम। Yet most of the reading that is done in the world is done in exactly this way. लेकिन फिर भी संसार में ज्यादातर लोग जो रीडिंग करते हैं वो इसी तरीके से करते हैं। बस रीडिंग कर लिया, पढ़ लिया, बस हटाओ। उसमें क्या है, क्या नहीं है, क्या हमारा टेस्ट डेवलप हुआ, कितने हमारी समझ बढ़ी उसको पढ़ करके, उनकी तरफ ध्यान नहीं देते। बस पढ़ लिया, बस केवल अक्षरों को पढ़ लेते हैं। और संसार में ज्यादातर जो रीडिंग होती है वो इसी तरीके से होती है। Thousands and thousands of books are bought every year. बस सिंपल सा सेंटेंस है। Every month. I might even say every day by people who do not read at all. और इस संसार के अंदर हजारों हजारों की संख्या में किताबें हर साल, हर महीने, और मैं तो कहूंगा हर दिन ऐसे लोगों के द्वारा खरीद ली जाती हैं जो पढ़ते ही नहीं है उनको। सुनिए आप बात को, ऐसे भी लोग हैं, मैंने कहा था ना आपको, कि खरीद के ले आएंगे, रख लेंगे, पढ़ते नहीं है। हजारों की संख्या में रोजाना किताबें खरीदी जाती हैं और ऐसे लोगों के द्वारा खरीदी जाती हैं जो उनको पढ़ते नहीं है। दे ओनली थिंक दैट दे रीड। वो केवल सोचते हैं कि वो पढ़ते हैं, बस। वो केवल किताब खरीद ले आए, रख दी, ला करके लगा लिए, बना ली पूरी लाइब्रेरी, सैकड़ों किताबें इकट्ठी कर ली, पढ़ी एक भी नहीं है। बस वो केवल सोचते हैं कि हाँ भाई हम पढ़ रहे हैं। दे बाय बुक्स जस्ट टू अम्यूज देमसेल्व्स। और वो किताबें खरीदते हैं, क्यों खरीदते हैं? केवल अपने मनोरंजन के लिए। टू किल टाइम एज दे कॉल इट। अपने समय को पास करने के लिए, टाइम पास करने के लिए किताबें पढ़ते हैं। अब एक बात बताओ आप, किताबें टाइम पास करने के लिए होती हैं क्या? हैं? और इन 1 hour और 2 देयर आईज हैव पास्ड ओवर ऑल द पेजेस। और 1-2 घंटे के अंदर अंदर तो पूरी किताब को पढ़ लेते हैं वो। पॉसिबल है क्या 1-2 घंटे के अंदर पूरी किताब पढ़ लो आप? 1-2 घंटे में तो मेरे से ये लेसन नहीं पढ़ाया जाता एक एक। और पढ़ा सकता हूं मैं इसको 15-20 मिनट में भी, बोलो। समझ रहे हो आप? लेकिन वो केवल पढ़ना होगा। अभी जिस तरीके से समझा करके आपको पढ़ाया जा रहा है वो नहीं होगा उसमें। और आप भी अगर समझ समझ के पढ़ोगे ना किसी चीज को, तब उसमें टाइम लगेगा। और बिना समझे पढ़ोगे तो क्या काहे का टाइम लगेगा? पर बिना समझे जब आप उसको पढ़ने की कोशिश करोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा उसके अंदर है क्या। समझ में आ रही है मेरी बात आपको? Yes, sir. जैसे पैसेज होता है, अनसीन पैसेज आता है आपका, आप पढ़ते हो उसको, समझ समझ के पढ़ोगे तो टाइम लगेगा ना, इसीलिए तो पढ़ते नहीं हो आप उसको। क्या करते हो आप तो बिना पढ़े आंसर ढूंढने की कोशिश करते हो, जबकि होता वो पढ़ने के लिए है। पढ़ने में टाइम लगता है। अब खाली अक्षरों को पढ़ने से तो आपको पता चलेगा नहीं कहां पर क्या आंसर लिखा हुआ है। पता चल जाएगा क्या? जब तक आप उसको समझ के नहीं पढ़ोगे आपको क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे क्या? अंदाजे से आप लिखते हैं शब्दों को देख करके, तो वो एक अलग बात होती है। तो वो भैया 1-2 घंटे में तो पूरी किताब पढ़ लेते हैं। और पढ़ क्या लेते हैं? बस अक्षरों को पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। एंड देयर इज लेफ्ट in their minds a vague idea or two about what they have been looking at। और ऐसा पढ़ने से उनके दिमाग में केवल 1-2 धुंधले धुंधले से आइडियाज रह जाते हैं जो कुछ उन्होंने पढ़ा है।
कंफर्म नहीं होता, यानी कि उस किताब के ऊपर जो उन्होंने पढ़ी है अगर उनसे चर्चा की जाए तो वो चर्चा नहीं कर सकते। एक दो पॉइंट्स उनके दिमाग में रहेंगे बस, और वो भी धुंधले धुंधले से, उन पॉइंट्स पे भी बात नहीं कर पाएंगे वो। आप बताइए, इसको पढ़ना कहते हैं क्या? सोच के देखिए आप। एंड दिस दे रियली बिलीव इज रीडिंग, और इसी को वो मानते हैं पढ़ना। बस अक्षर पढ़ लिए, किताब पूरी कर दी, घंटे 2 घंटे में पढ़ ली भाई मैंने ये किताब। नथिंग इज मोर कॉमन देन टू बी आस्क्ड, हैव यू रेड सच बुक, और टू हेयर somebody say I have read such and such book। और अक्सर सामान्यतः ये आपने सुना भी होगा, पूछा भी जाता है जनरली, अरे हैव यू रेड दिस सच बुक, आपने वो किताब पढ़ी है? या फिर आपने कभी ये सुना होगा किसी को ये कहते हुए कि आई हैव रेड सच एंड सच बुक, हाँ मैंने वो किताब पढ़ रखी है, मैंने वो किताब पढ़ रखी है, मैंने वो किताब पढ़ रखी है। बट दीज पर्सन्स डू नॉट स्पीक सीरियसली। लेकिन ये लोग जो इस प्रकार से बातें करते हैं कि आपने कभी वो किताब पढ़ी है, मैंने ये किताब पढ़ ली, मैंने वो किताब पढ़ ली, ये लोग गंभीरता से बात नहीं कर रहे हैं। आउट ऑफ 1,000 persons who say I have read this or I have read that, there is not one perhaps who is able to express any opinion worth hearing। और एक बात कहें आपको, ये हजारों लोग जो ये कहते हैं ना, 1,000 लोग अगर ये कह रहे हैं कि मैंने इसको पढ़ लिया है, मैंने इसको पढ़ लिया है, आउट ऑफ 1,000 persons who say I have read this और I have read that, उन 1,000 लोगों में से एक भी ऐसा नहीं मिलेगा संभवतया जो आपको जो कुछ उसने पढ़ा है उसके बारे में कोई सुनने लायक प्रतिक्रिया व्यक्त कर सके कि भाई तुमने क्या पढ़ा है, थीम क्या है जो पढ़ा है तुमने, वो बता दो। नहीं बोल पाएगा वो। फिर क्या पढ़ा आपने? पूरी किताब आपने पढ़ ली और आपको ये पता नहीं है कि वो किताब में क्या लिखा हुआ है। आप अगर उस किताब के बारे में अपनी कोई राय नहीं दे सकते हो तो आपने क्या पढ़ा फिर उसमें? बताइए, आप उसको पढ़ना कहोगे क्या? नहीं। 1,000 लोग अगर ये कहते हैं कि मैंने वो किताब मैंने पढ़ रखी, मैंने पढ़ रखी, मैंने पढ़ रखी, और आप अगर उनसे कह दो कि ठीक है बताओ उस किताब के बारे में, जरा बताओ उस किताब के बारे में जो आपने पढ़ी है, कुछ थोड़ा सा बताओ क्या है उस किताब में ऐसा। आप 1,000 में से शायद एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिल पाएगा जो ये बता सके कि भैया ये है उस किताब के अंदर। many a time I hear students say that they have read certain books, और बहुत बार मैं ये सुनता हूँ, स्टूडेंट्स को ये कहते हुए मैं सुनता हूँ कि भैया उन्होंने ये फला फला किताबें पढ़ रखी हैं। बट इफ आई आस्क देम सम क्वेश्चंस रिगार्डिंग द बुक्स, लेकिन जब मैं उनसे उन जो किताबें वो कहते हैं कि हमने पढ़ रखी हैं, जब उन किताबों के बारे में मैं उनसे कोई क्वेश्चन पूछता हूँ, आई फाइंड दैट दे आर नॉट एबल टू मेक एनी आंसर। तो मुझे क्या देखता हूं मैं? कोई आंसर देने, कोई एक भी आंसर नहीं दे पाता मेरे को। और एट बेस्ट दे विल ओनली रिपीट समथिंग that somebody else has said about what they think that they have been reading। और अगर वो जवाब देंगे भी तो वो केवल उसी बात को दोहराएंगे जिसको कि पहले कोई व्यक्ति कह चुका है कि वो क्या सोचते हैं इस चीज के बारे में, इस रीडिंग के बारे में। बट दिस इज नॉट पिक्यूलियर टू स्टूडेंट्स। लेकिन ये बात केवल विद्यार्थियों तक सीमित नहीं है। इट इज इन ऑल कंट्रीज द वे दैट द ग्रेट पब्लिक डिवोर्स बुक्स। और लगभग सभी देशों के अंदर ऐसा होता है, मतलब इसी तरीके से लोग किताबों को पढ़ते हैं। डिवोर्स का मतलब निगल जाते हैं, निगलने का मतलब पूरी पढ़ ली तो निगल ही गए ना। पढ़ तो पूरी ली लेकिन पता नहीं चला कि ये किस बारे में है। अब आप बताइए, इसको पढ़ना कहते हैं क्या? आप बताइए, आप ही बताइए मेरे को आप।
नो सर। नहीं ना? आपको पता है, आप जब लेसन पढ़ते हो तो लेसन के पीछे क्वेश्चंस होते हैं। क्वेश्चंस क्यों होते हैं? जिससे कि ये चेक किया जा सके उन क्वेश्चंस के आधार पर कि आपने जो इस लेसन में पढ़ा है वो आपको समझ में आया है या नहीं समझ में आया है ना? लेकिन हम लोग क्या करते हैं, ज्यादातर हम में से, हम आंसर खुद देने की कोशिश ही नहीं करते। ज्यादातर हम में से लोग संजीव उठाएंगे, एक्सीलेंट उठाएंगे, कर लेंगे होमवर्क। परीक्षा आएगी तो उन क्वेश्चन के आंसर्स को रट्टा मार लेंगे और लिख करके आ जाएंगे। इसी को रीडिंग करना कहते हैं क्या? आप बताइए। नहीं कहते ना? नो सर। आप में से बहुत सारे पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स होंगे, हिस्ट्री के होंगे, ज्योग्राफी के होंगे, काफी सारी चीजें आपने पढ़ी होंगी। कि जितनी आपने चीजें पढ़ी हैं वो आपने क्या उस तरीके से पढ़ी हैं जो आपके अंदर समझ को पैदा कर सके, कि आप उन चीजों को समझ सके? नहीं ना? पर ये गलती भी है सिस्टम की, कि इसमें आपको पहले बता दिया जाता है कि हाँ भाई फला दिन टेस्ट है, ये 4 पाठ याद कर लेना। गलत आदत तो वहां से पड़ रही है। 4 पाठ क्यों याद कर लेना भाई? है? याद कर लेने का मतलब क्या होता है? ये याद करने की जो बीमारी है ना, ये बड़ी खतरनाक है ना? तो पाठों पे फोकस नहीं रहता हमारा। पाठों में क्या लिखा हुआ उस पे फोकस नहीं रहता हमारा, बस क्वेश्चन आंसर पे फोकस रहता है हमारा। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ, मैं बता दीजिए आप मेरे को। है? और मैं बहुत बार बार कहता हूं मैं आप लोगों से, देखो ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। तभी तो ऐसा होता है ना, कई बार आप मिस कर जाते हैं जब मैं पूछता हूँ बीच बीच में चीजें, ओ पता ही नहीं, ध्यान कहीं और है। सब देशों में होता है, सब जगह होता है ये। आई वुड से दैट द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेट क्रिटिक एंड द कॉमन पर्सन इज चीफली that the great critic knows how to read and that the common person does not। और मैं तो यही कहूंगा कि एक महान आलोचक जो होता है उसमें और एक सामान्य व्यक्ति में क्या अंतर होता है रीडिंग के मामले में। एक जो महान आलोचक होता है, मुख्य अंतर क्या है कि एक जो आलोचक होता है वो, उसको पता होता है कैसे पढ़ा जाता है, जबकि एक सामान्य व्यक्ति को पता नहीं होता है। और आलोचना तो आप किसी भी चीज की तभी कर पाओगे ना जब उसको डीपली स्टडी करोगे, आप पढ़ोगे आप उसको, तभी तो उसके अंदर आपको गुण और दोष मिलेंगे। नहीं क्या? तभी तो गुण दोष मिलेंगे ना। सही यस कह रहा हूँ गलत सर। कह रहा हूँ? जब आपको समझ में नहीं आ रहा आप क्या पढ़ रहे हो उसमें, तो गुण दोष कहां से मिलेंगे? यस सर। आलोचना कहां से करोगे आप उसकी? आलोचना कर पाओगे आप कभी? नो सर। नहीं कर सकते आप। समझ गए मेरी बात को आप? देखिए, मैं तो बहुत कोशिश कर रहा हूं आपको कि एक अच्छी सी लैंग्वेज के अंदर, इजी लैंग्वेज के अंदर मैं इसको समझाने की कोशिश करूं। फिर भी आपका रोल बहुत ज्यादा है समझने में। ठीक है ना? हाँ। एंड दैट द कॉमन पर्सन डज नॉट। और यही बात है कि एक आलोचक को पता होता है कैसे पढ़ा जाता है, लेकिन एक सामान्य व्यक्ति को पता नहीं होता कि कैसे पढ़ा जाता है। No man is really able to read a book who is not able to express an original opinion regarding the contents of a book। अगर कोई व्यक्ति किसी किताब को पढ़ करके अगर उस किताब की विषय वस्तु को अपने शब्दों में अगर व्यक्त नहीं कर सकता है, अपने शब्दों में, किसी और की राय नहीं, तो मैं तो यही कहूंगा कि उस व्यक्ति को किताब पढ़ना नहीं आता है। समझ में आ गई मेरी बात आपको? किताब अगर उसने वास्तव में पढ़ी है
तो वो कम से कम अपने शब्दों में अपनी राय तो व्यक्त कर सकता है उस किताब के बारे में, क्या अच्छा है क्या बुरा है। और अगर वो व्यक्त नहीं कर सकता, किताब भी पढ़ ली, 5 घंटे भी लगा दिए, और बाद में हमने उसको पूछा कि हाँ भी बताओ जरा क्या सब्जेक्ट मैटर है किताब का, क्या है किताब में, मेन बात क्या है बताओ। साहब ये तो मेरे को पता ही नहीं है। तो फिर क्या किताब पढ़ी उसने, बता दीजिए आप मेरे को। तो मैं नहीं मानता कि वो व्यक्ति किताब पढ़ना जानता है, उसको पता ही नहीं है कैसे पढ़ा जाता है। समझ में आ गई आपको? यहां तक ये पूरा पैराग्राफ क्लियर हो गया बिल्कुल? कोई बात आप Yes, sir. पूछना चाहते हैं? यस सर। No doubt you will think that this statement of the case confuses reading with study. अब आप कहोगे कि भाई ये तो जो है, आप सोचोगे कि यार ये जो बात कही जा रही है, ये जो स्टेटमेंट कहा जा रहा है, ये जो बात कही जा रही है, ये तो पढ़ना और स्टडी में कंफ्यूजन पैदा करता है। मैं बार बार, पढ़ना और स्टडी अलग अलग चीज होती है दो। हम इस पाठ को केवल पढ़ नहीं रहे हैं, पढ़ रहे हैं क्या, क्या कर रहे हैं हम अभी? सर स्टडी। स्टडी कर रहे हैं हम। तो पढ़ने में और स्टडी में एक अंतर को समझिए आप जरा। यू माइट से, आप कह सकते हैं कि व्हेन वी रीड हिस्ट्री और फिलोसफी और साइंस, देन वी डू रीड वेरी थॉरोली। तो आप कहेंगे कि साहब जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं या फिलोसफी पढ़ते हैं या साइंस पढ़ते हैं तो हम कैसे पढ़ते हैं? बहुत अच्छे से पूरी को पढ़ते हैं। थॉरोली का मतलब पूरा पढ़ते हैं हम उसको, अच्छे से पढ़ते हैं हम उसको, पूरा मन लगा के पढ़ते हैं। स्टडिंग ऑन द मीनिंग्स एंड बेयरिंग ऑफ द टेक्स्ट। और हम सब कुछ पढ़ते हैं, जो मीनिंग्स आते हैं उनकी भी स्टडी हम करते हैं, मीनिंग्स क्या है, क्या मतलब है। टेक्स्ट जो है, टेक्स्ट मतलब जो भी उसका मटेरियल है ना, उसको हम पढ़ते हैं, उसको भी हम देखते हैं। स्लोली एंड थिंकिंग अबाउट इट, धीरे धीरे हम पढ़ते हैं, उसको समझते हुए हम पढ़ते हैं। एक पार्ट का एक पेज को पढ़ने में आपको कितना टाइम लगेगा? पढ़ने में तो आपको 5 मिनट लगेंगे, लेकिन समझ के पढ़ने में कितना टाइम लगेगा? 5 मिनट में पढ़ लोगे क्या? एक एक सेंटेंस को समझोगे, एक एक मीनिंग को देखोगे, क्या कहना चाह रहा है वो, उसको आप देखोगे तो आपको टाइम लगेगा, आप सोचोगे चीजों पर, टाइम लगेगा ना आपका। ये कहलाता है स्टडी करना। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? दिस इज अ हार्ड स्टडी, ये तो बहुत कठोर अध्ययन हो गया। बट व्हेन वी रीड अ स्टोरी और अ पोएम आउट ऑफ क्लास, आउट ऑफ क्लास आवर्स, वी रीड फॉर अम्यूजमेंट। लेकिन जब हम कोई कहानी, कोई कविता क्लासरूम से बाहर पढ़ते हैं, होता है ना बच्चों, आपने देखे होंगे बहुत सारे बच्चे कहानियां कविताएं बोलते रहते हैं, बातें करते रहते हैं, कहानियां सुनाते रहते हैं, एक दूसरे को सुनते रहते हैं। कोई किताब ले ली, उस किताब की कहानी पढ़ रहे हैं। तो क्लासरूम के बाहर जब हम पढ़ते हैं तो हम एक अपने मनोरंजन के लिए पढ़ते हैं, या कविताएं बोल रहे हैं तो अपने मनोरंजन के लिए हम बोल रहे हैं। अम्यूजमेंट एंड स्टडी आर टू डिफरेंट थिंग्स। ध्यान रखना, अम्यूजमेंट मनोरंजन और अध्ययन दो अलग अलग चीजें होती हैं। अब आप बताइए, स्कूल में आप स्टडी करने जाते हो या पढ़ने जाते हो? स्टडी करने। स्टडी करने से। अब हमने रीडिंग और स्टडी, अब दोनों में आप देख लीजिए अंतर क्या है जरा यहाँ पर आपका। समझ में आ गई बात आपको? रीडिंग, खाली रीडिंग, रीडिंग तो क्या है, आपने अक्षरों को पढ़ लिया, लाइनों में क्या लिखा हुआ पढ़ लिया, 5 मिनट में आप, अभी 10 मिनट में आप पूरा लेसन पढ़ दोगे। 10 मिनट भी नहीं लगेंगे मेरे को, बोलो पढ़ने में तो। लेकिन इसका स्टडी, अभी हम स्टडी तो कर रहे हैं, इसकी समझने की कोशिश कर रहे हैं ना, इसमें क्या लिखा हुआ है। हाँ, ये बात है।
Yes, sir. I am not sure that you all think this, but young men generally do think so. और मैं ये बात पूर्ण निश्चिंता के साथ नहीं कह रहा हूं कि भाई आप सभी ऐसा सोचते हो, पर जो युवा हैं हमारे वो सामान्यतः ऐसा ही सोचते हैं. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, every book worth reading ought to be read in precisely the same way that a scientific book is read, not simply for amusement. And every book worth reading should have the same amount of value in it that a scientific book has, though the value may be of a totally different kind. For after all, a good book of fiction or romance or poetry is a scientific work. It has been composed according to the best principles of more than one science, but especially according to the principles of the great science of life, the knowledge of human nature. बहुत अच्छी बात यहां पर कही गई है कि सही बात तो यह है that every book worth reading ought to be read in precisely the same way, कि हर कोई किताब, हर वो पुस्तक जो पढ़ने लायक है, उसको उसी तरीके से पढ़ा जाना चाहिए, उसका अध्ययन उसी तरीके से किया जाना चाहिए जिस प्रकार से एक विज्ञान की पुस्तक को पढ़ा जाता है. केमिस्ट्री को भी जिस तरीके से आप केमिस्ट्री पढ़ते हो उसी तरीके से पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ी जानी चाहिए. ये नहीं केमिस्ट्री को आप समझ समझ के पढ़ रहे हो, पॉलिटिकल साइंस की खाली रीडिंग कर रहे हो आप. होता है ना कई बार, होता है ना कई बार. यस सर. देखा है मैंने कई बार कई जगह पर जहां पर की हिस्ट्री जैसा सब्जेक्ट या पॉलिटिकल साइंस जैसा सब्जेक्ट खाली रीडिंग करवा दी जाती है उसकी. देखा है मैंने, बच्चे बताते हैं. अब वो कहते हैं कि नहीं ये तो साइंस होता है समझाने के लिए, तो केमिस्ट्री फिजिक्स मैथमेटिक्स बायो ही है समझाने के लिए तो, या समझने के लिए तो. क्या पॉलिटिकल साइंस ज्योग्राफी हिस्ट्री ये इसमें समझने की बातें नहीं होती हैं क्या? होती है ना. तो हर पढ़ने योग्य पुस्तक को उसी प्रकार से पढ़ा जाना चाहिए जिस प्रकार से विज्ञान की पुस्तकों को पढ़ा जाता है, नॉट सिंपली फॉर अम्यूजमेंट. केवल उन पुस्तकों को मनोरंजन के लिए नहीं पढ़ा जाना चाहिए. एंड एवरी बुक वर्थ रीडिंग शुड हैव द सेम अमाउंट ऑफ वैल्यू इन इट दैट अ साइंटिफिक बुक हैज. और हर एक किताब, हर एक पढ़ने लायक किताब का उतना ही महत्व होता है जितना महत्व एक विज्ञान की पुस्तक का होता है. दो द वैल्यू में बी ऑफ अ टोटली डिफरेंट काइंड. हाँ, महत्व अलग अलग प्रकार का हो सकता है. नहीं हो सकता क्या? हो सकता है ना. केमिस्ट्री की किताब रासायनिक पदार्थों के हिसाब से महत्वपूर्ण हो सकती है, तो पॉलिटिकल साइंस की किताब का कुछ अलग महत्व है. वो रासायनिक पदार्थों के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन वो शासन व्यवस्था के लिए तो महत्वपूर्ण है या नहीं है? Yes, sir. भूगोल की किताब धरती को समझने के लिए, एनवायरनमेंट को समझने के लिए इंपॉर्टेंट है या नहीं है? Yes, sir. इतिहास की किताब का महत्व नहीं है क्या? इतिहास की किताब का भी महत्व है. वो हमारे इतिहास को समझने में हमारी मदद करती है. क्या बिना इतिहास की जानकारी के हमारा जीवन अच्छे से संभव हो पाएगा? नहीं हो पाएगा. नहीं हो पाएगा ना. है ना. समझ रहे हैं मेरी बात को आप? तो हर पुस्तक का अपना महत्व होता है. यस सर. हाँ, उसका महत्व अलग अलग प्रकार का हो सकता है. नहीं हो सकता क्या? कोई भी चीज महत्वहीन नहीं Yes, है. sir. हर चीज का अपना महत्व होता है. तो हम ये ना सोचें कि अरे यार ये तो पॉलिटिकल साइंस है, इसमें क्या है, ये तो ज्योग्राफी है, इसमें क्या है.
वो अपनी जगह इंपॉर्टेंट है, वो अपनी जगह इंपॉर्टेंट है कि नहीं है? सबका अपना अपना वजूद होता है नहीं होता है दुनिया में? यस सर। ठीक है, होता आप है। कहोगे जी कि सूरज है, धूप निकल रही है, तो दीपक का क्या वजूद है? चलिए ठीक है, हो सकता है सूरज के सामने दीपक का कोई भी वजूद ना हो, लेकिन अंधेरे में तो होगा, नहीं होगा क्या? यस सर। यस सर हर होगा। चीज का अपना महत्व है, हर चीज का अपना एक वजूद होता है, हर चीज की अपना एक स्थान होता है। ऐसा नहीं कि ये चीज कम है वो चीज ज्यादा है। डॉक्टर का भी एक अपनी जगह स्थान है, तो कंपाउंडर का भी अपनी जगह स्थान है, नहीं है क्या? आज जो काम कंपाउंडर कर देगा वो डॉक्टर कर देगा यस क्या? सर। कर देगा क्या? नहीं कर सकता। कर सकता है क्या? नहीं कर सकता ना। कर सकता है क्या, बता दो आप मेरे को। नहीं सर, नहीं कर सकते सर। नहीं कर सकता ना, जिसका काम उसी को साजे। यस सर। इलेक्ट्रीशियन दूसरा का करे अपना तो मन काम का है, बाजी। इलेक्ट्रीशियन का अपना काम है। एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, तो हॉस्पिटल खाली डॉक्टर के भरोसे थोड़ी चल रहा है। डॉक्टर की अपनी इंपॉर्टेंस है, इलेक्ट्रीशियन की अपनी इंपॉर्टेंस है, नर्स की अपनी इंपॉर्टेंस है, कंपाउंडर की अपनी इंपॉर्टेंस है। कंपाउंडर कर सकता है क्या इलेक्ट्रीशियन का काम? नहीं कर सकता ना। नो सर। तो उसका भी महत्व अपनी जगह पर है। वार्ड बॉय का अपनी जगह पर है, सफाई करने वाले का अपनी जगह पर है। कर सकता है क्या कोई दूसरा काम? आज सफाई करने वाला नहीं है तो डॉक्टर लगा लेगा क्या झाड़ू? कंपाउंडर लगा लेगा क्या? नहीं लगा सकता। लगा सकता है नहीं क्या? सर। नहीं लगा सकता। समझ रहे हैं मेरी बात को आप? ऐसे नहीं कि ये तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। फॉर आफ्टर ऑल अ गुड बुक ऑफ फिक्शन और रोमांस और पोएट्री इज अ साइंटिफिक वर्क। क्योंकि कोई भी पुस्तक है, कोई भी पुस्तक है, चाहे वो कोई फिक्शन है, चाहे वो कोई रोमांटिक बुक है, समझ रहे हैं मेरी बात को आप, चाहे वो कोई पोएट्री की पुस्तक है तो सारा का सारा साइंटिफिक वर्क। विज्ञान का मतलब ये थोड़ी होता है कि केवल फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स की बात ही विज्ञान है। इट हैज बीन कंपोज्ड अकॉर्डिंग टू द बेस्ट प्रिंसिपल्स ऑफ मोर देन वन साइंस। और ये जो साहित्य लिखा गया है, ये जो फिक्शन लिखा गया है, कोई रोमांस लिखा गया है, कोई पोएट्री लिखी गई है, ये भी तो एक से ज्यादा विज्ञानों के सबसे अच्छे सिद्धांतों पर आधारित है। मन का विज्ञान है या नहीं है? नहीं है क्या? तो विज्ञान का मतलब केवल फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स से मत लगाइए यस आप। सर है। बट स्पेशली अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल्स ऑफ द ग्रेट साइंस ऑफ लाइफ। बल्कि ये जो चीजें लिखी गई हैं, ये जो कुछ आपका कुछ रोमांचक बातें लिखी गई हैं किसी किताब के अंदर, किसी किताब के अंदर कोई अच्छी कहानियां लिखी गई हैं, किसी किताब के अंदर कोई अच्छी कविताएं लिखी गई हैं, ये भी तो एक हमारे जीवन का जो बहुत बड़ा साइंस है, उसके सिद्धांतों पर आधारित है या नहीं है? बताइए आप मेरे को, है या नहीं है? ये भी तो साइंस है। मनोविज्ञान, मनोविज्ञान का मतलब क्या हुआ? मन का विज्ञान। नाम सुना होगा मन आपने। का विज्ञान। हाँ, तो विज्ञान है या नहीं है वो? यस सर। यस सर। द लाइफ ऑफ ह्यूमन नेचर, यानी कि आदमी का जो स्वभाव है, द नॉलेज ऑफ ह्यूमन नेचर, यानी कि मनुष्य के स्वभाव का ज्ञान होना, ये भी तो विज्ञान है या नहीं है? समझ रहे हैं मेरी बात को आप? इसलिए हर चीज का अपना इंपॉर्टेंस होता है। किसी की चीज को अपन, अब वही तो बात है ना, तभी तो हम चीजों को कर नहीं पाते, हम उसकी इंपॉर्टेंस कम कर देते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात को आप? ये और पूरे वर्ल्ड में ऐसा होता है, कहीं कम कहीं ज्यादा। क्लियर हो रहा है आपको? यस सर। यस सर। ओके, थैंक यू वेरी मच।